साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गिरिरक्षक जवान, गिरिरक्षक बल और जो भी स्वयंसेवक के जितने भी भारतवर्ष में कानून चल रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। और भारत के जन जन कोटि को भी हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपको क्या मुझे पता है, फ़ोन भी आ रहे हैं, मैं भी अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी ताकत जो हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत जाते हैं, हाई कोर्ट से भी जीत जाते हैं, जिला कोर्ट से भी जीत जाते हैं, परंतु जिला अधिकारी जो कमांडेंट है उसके पास इतनी शक्तियाँ दे रखी हैं। अब वो चाहे जिसको भर्ती करे, अगर मोटे पैसे दे दिए तो सब कानून ख़त्म, वरना बहुत दुखदाई बात है। जैसे दिल्ली में तो 20-22 साल से कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही और भर्ती बार बार हो रही है, 3 साल के लिए हो रही है। 3 साल में इतना ही तो वेतन मिलेगा, इतना ही भर्ती होने में रिश्वत का लगेगा। हमने भारत सरकार को हाथ जोड़ के बार बार कहा था, स्वयंसेवक शब्द जो है इस पर संशोधन किया जाए, ये शब्द ही खत्म किया जाए। या तो कर्मचारी हो या कर्मचारी का सरकारी कर्मचारी हो या कुछ सुविधा जो हमें प्राप्त हो रही है उनके अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कर्मचारी का दर्जा है और होना भी चाहिए। लेकिन हम तो मांग है हमारी स्वयंसेवक शब्द समाप्त इस संस्था से होना चाहिए। इस संस्था को कोई भी दर्जा, सरकारी कर्मचारी का हो या कर्मचारी का हो, कोई दर्जा दिया जाए। और साथियों, दुख मुझे भी है, हमारे बहुत सी महिला जवान, होमगार्ड जवान, मुझे लग रहा है लाखों की तादाद में पूरे भारत में 5, 10, 15 साल नौकरी करके, और जब कमांडेंटों की सब शर्तें नहीं मानने का, जो वो कहे वो काम करना पड़ेगा। चाहे वो अपने मुख से कुछ भी कह दिया, अगर रात के 12 बजे आना है तो 12 बजे जाना पड़ेगा, जो भी बोले वो सही है। और इसके बारे में हमने माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी को बार बार लिखा है, लेकिन फिर भी दुख है। आज ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में वो जवान है जो अपनी 20-20 साल, 10-10 साल, 8-8 साल, 15-15 साल से नौकरी सेवा मुक्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, फिर भी वे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 में अपना सहयोग दे रहे हैं, जिनकी उम्र 30, 35, 40 इतनी है। आज तो वो सिर्फ 50 के हो गए होंगे, पर उस जवानी के में 30, 35, 40 वर्ष में निकाल दिए गए थे। तो उन्हें रोजगार न तो बाजार में है, न बाहर है, न कंपनियों में। अधिक उम्र होने के कारण कहीं नहीं मिल पा रहा, जिंदगी खराब करना। तो साथियों, आपके पास हमने भेजा था 24 जून 2024 का भारत का राजपत्र, वो पढ़ लिया होगा सबने, मुझे आशा है। पढ़ना भी चाहिए, निकाल मिल के थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए। ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। भारत का राजपत्र 24 जून 2024 को एक एक अक्षर पढ़ना चाहिए। और साथियों, ये भी बता दूं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कानून, इंग्लैंड के कानून, फ्रांस के कानून, फ्रेंच के कानून, पूरे संसार के कानून अंग्रेजों ने हमारी संस्था पे ही लगा दिया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सब कुछ मंजूर कर लिया। अब जो आप कहो वो हमें मंजूर है, पर हमें एक बार कुर्सी पे, आज़ाद भारत की कुर्सी पे बैठाया जाए। और नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी का झंडा अंडमान निकोबार में लगा दिया था, चलो दिल्ली। लेकिन लालच में सब कुछ हो जाता है। आपको ये बार बार बताया गया है कि भाई ये जितने भी अन्य कंट्री है उनके कानून, भारत सरकार अधिनियम 1945 से पहले ही लागू हो गया था। 1 जनवरी 1962 में लागू हो गया था।
आईपीसी 1860 का 45वां पहले ही लागू हो गया था 1860 में। आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक जो गैर संवैधानिक और संवैधानिक, ये तो भारत सरकार ने बनाया, अंग्रेजों ने तो लिखा था 1935 में, ऐड कर दिया था, और वो ऐड सारा यहाँ पर आ गया। और उसको देखो 1935 के कानून, भारत का संविधान देखो, फिर 1908 का देखो, 9 का देखो, ऐसे करते करते आप 1940 तक आ जाओ। और ये लंबा पीरियड है, इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। और साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सब पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और ख़ास तौर पर जो लोग इतना नौकरी से सेवा मुक्त होकर, सस्पेंड होकर आज भी जुड़े हुए हैं, हमें ज़्यादा कानून की ज़रूरत है। जनसंख्या की तो है, पर जुड़ नहीं पाए तो हम क्या करें। एकता का परिचय कोई नहीं दे पा रहे, तो हमारे में कोई ऐसी शक्तियाँ भी नहीं कि हम अपना वो कर दें। हम तो एक होमगार्ड हैं, गरीब संस्था है, नेता नहीं है हम कोई। हम तो अपने पेट के लिए घूम रहे हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं। उसके लिए ये संगठन, गैर सरकारी संगठन बनाया गया था। और इसमें भी आपको बताएंगे 1966 में पाबंदी लगा दी थी, अब कोई अगर आवाज़ उठाए तो उसको निकाल दिया जाए। लेकिन आप ध्यान से सुनोगा जब तक। संघीय प्रणाली क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रणाली क्या है? संघीय सरकार प्रणाली, परिभाषा, लाभ और सीमाएं क्या है? अमेरिका संघीय सरकार प्रणाली के बारे में जाने। विशेष सूची: संघीय सरकार क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार के लाभ और संघीय सरकार की सीमाएं। संघीय सरकार का एक उदाहरण क्या है? संघीय सरकार की भूमिका क्या है? संघीय सरकार का अर्थ क्या है? संघीय सरकार क्या होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार क्या होती है? कार्यकारी शाखा, विधायी शाखा। विधायी का मतलब आप जैसे सस्पेंड कर देते हैं, टर्मिनेट करते हैं, आपको हटा दिया जाता है, वो शाखा। और न्यायिक शाखा। अमेरिका के संविधान संघीय सरकार की भूमिका रेखांकित करता है। शक्ति का विभाजन। अमेरिका का माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहो या सुप्रीम कोर्ट कहो, उसके कितने अनुच्छेद भारत के सरकार को, माननीय लोकसभा में अस्थायी सरकार ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने कितने कानून लागू किए गए थे? 2 तरह के कानून है साहब, साथियों सुन लो। एक होता है गैर संवैधानिक, जिसका कानून लोकसभा, माननीय लोकसभा बनाती है, माननीय प्रधानमंत्री बनाता है, माननीय गृह मंत्री बनाता है, माननीय विदेश मंत्री भी बनाता है। और हम माननीय श्री जयशंकर जी से, विदेश मंत्री जी से हाथ जोड़ कर अपील करते हैं, अब जितने बाहर कंट्रियों के कानून, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कानून, इस पर ध्यान किया जाए, हमें आज़ाद किया जाए। और पहले तो सब माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका के नीचे चुपके खड़े हो जाते थे, आज तो वो है देश भारत। जब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जाता है, सबसे आगे रहता है, और सब प्रधानमंत्री अन्य कंट्रियों के पीछे रहते हैं। आज भी अगर ये हमारा ख़त्म नहीं हुआ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संघीय कानून, इंग्लैंड का कानून, फ्रांस का कानून, तो हमारा कभी हो भी नहीं सकता। ये दावे के साथ कहता हूँ, इतना मोटा मामला है ये। और जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के लिए लगाया है, जब तक हम आगे भी नहीं बढ़ाएंगे। इसमें एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और माननीय गृह मंत्री जी। तो ये आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार
कार्यकाल की बताया, शक्ति का विभाजन बताया। संघीय सरकार की परिभाषा क्या है? संघीय सरकार की परिभाषा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार की विभाजन क्या है? किसी देश में संघीय सरकार होती है और वो दूसरे देश में संविधान के अनुसार संघीय परिभाषा में लागू किया जाता है। अगर किसी एक देश में संघीय सरकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है तो दूसरा देश उसको लागू कर लेता है। अगर चाहे तो लागू कर लेता है, ना चाहे तो नहीं करेगा। लेकिन भारत ने अमेरिका के सभी कानून, खास तौर पर संघीय कानून जो है वो लागू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पहले ही कर लिया था, आज़ाद होने से पहले ही कर लिया था। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम हो जाता है। जब दो स्टेटों में हो जाता है, दो कंट्रियों में हो जाता है, दो स्टेटों में हो जाता है, तो राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आपका अनुच्छेद अंडमान निकोबार और दिल्ली का है। किसी देश में प्रदेश में गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, प्रदेश, ये संस्था शुरू किया गया था। केंद्र सरकार को परसिमन करने की शक्तियाँ है। भाई परमिशन हमारी संस्था में कितनी बार हुआ है? ये परमिशन का मामला बहुत तेज है, इनकी शक्तियाँ है भारत सरकार के पास, महामहिम राष्ट्रपति के पास। तो इसको ध्यान रखा जाए। परसिमन आयोग गठन 1952 में किया गया था। इसका एक और नाम है भारतीय सीमा आयोग। तो साथियों, ये आपको बताया जाए, भारत में ऐसी परसिमन आयोग का गठन 4 बार किया है। 1952 में परसिमन आयोग अधिनियम, 1952 में परिसिमन आयोग अधिनियम 1952 के अधीन, 1963 में परसिमन आयोग के अधीन, 1962 में के अधीन परसिमन, 1973 के अधीन परसिमन अधिनियम 1972 और 2002 में परसिमन अधिनियम स्वयंसेवक 1950 संघीय नागरिक सुरक्षा पर थोपा गया। तो साथियों, इसके बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बताना है, लेकिन हमारे पास तो बहुत गरीब मजदूरी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी नेट ख़त्म हो जाता है, कभी समय ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम आपको ये पूरी समस्या जो है ये इस व्हाट्सएप पे, इस चैनल पे डालने की ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का विचार है। और जो बोला जाए उसको, आपके पास मोबाइल है उसको निकाल कर देखो, आप स्वयंसेवक क्यों हो और आपको अधिकारियों के पास इतनी ताकत किसने दी। जब उनकी सफाई करो, उनके कहने पे कोई काम करो। ये बांग्लादेश में जो अत्याचार अभी हिंदुओं के साथ हुआ और अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, उस तरीके से हमारे साथ, जवानों के साथ, महिला जवानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और जितने भी जिला कमांडेंट है, 800 है, कितने हैं, करीब करीब 800 जिला कमांडेंट है और 800 1000 कुछ मानिए ऐसे जो बोलते हैं अपने आप को हम तो सबसे बड़े हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हाथ जोड़ के सभी को जय हिंद, जय भारत।